हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईएएस की इस टेस्ट सीरीज में। आज हम लोग विजन आईएएस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 6 का जो चौथा पार्ट, मैंने कहा था कि 4 पार्ट में लेकर आएंगे, तो चौथा पार्ट है ये। इसके पहले 3 पार्ट इसके पढ़ चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों को भारतीय समर्थन के सवाल पर विभिन्न मतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, जवाहरलाल नेहरू ने मित्र देशों को बिना शर्त समर्थन प्रदान करने हेतु पक्ष समर्थन किया था। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत है, ठीक है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कोई बात नहीं की थी। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, सुभाष चंद्र बोस और अन्य समाजवादी नेता द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थिति का लाभ उठाने के मत में थे। ये बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, महात्मा गांधी का मत था कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार नहीं बनेगा और साथ ही उनका इस परिस्थिति के प्रति कोई अवसरवादी दृष्टिकोण नहीं था। ये बात सही है कि अवसरवादी दृष्टिकोण नहीं था, लेकिन ये बात गलत है। वो चाहते थे कि भारत के लोग उसमें हिस्सा बने। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, केवल सुभाष चंद्र बोस वाला। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया है, शिवाजी के पौत्र साहू जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है कि वह 15 वर्ष की अधिक समय तक औरंगजेब के साथ के पास बंदी रहे, ठीक है, दूसरा दिया है, सत्ता को लेकर उसका अपनी चाची ताराबाई के साथ विवाद हुआ था, ठीक है। तीसरा दिया है, उसने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बनाया था, ये भी सही है। तो तीनों ही विकल्प सही हैं, इसलिए हमारा विकल्प हो जाएगा बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 79। इसमें दिया है 1722 में स्वायत्त अवध साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी। तो ये पूरी तरह से फैक्ट बेस है, ठीक है। इसको किया था अलीवर्दी खान ने। तो ये पहला विकल्प इसका सही है। पहला विकल्प क्या है, शाह बहादुर, जो इसमें है शाह बहादुर बुरहान उल मुल्क ने किया था, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, फैक्ट है। 82 नंबर का क्वेश्चन दिया है, साइमन कमीशन 1927 में भारत के अधिकांश महत्वपूर्ण नेताओं और पार्टियों द्वारा इसके बहिष्कार का प्राथमिक कारण क्या था। तो इसके बहिष्कार का प्राथमिक कारण यही था कि इसमें क्या कहते हैं, इसमें भारत के ब्रिटिश द्वारा शासन, एक मिनट देखते हैं, इसको चारों पढ़ते हैं पहले। लिखा इसे सशस्त्र बलों में ब्रिटिश कर्मियों की वृद्धि का प्रस्ताव, ये गलत है। इसने भारत में पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल के विचार को स्वीकार किया। तीसरा दिया है, इसने आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उल्लंघन किया क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, ठीक है। तो इसका विकल्प हो जाएगा सी। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या दिया है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 दिया है, 12 फरवरी 1922 में कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव, जिसे बारदोली प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है कि यह बारदोली सत्याग्रह बारदोली के किसानों के लिए करों में अन्याय संगत वृद्धि के लिए शुरू किया गया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा दिया है, कांग्रेस के अधिवेशन करके असहयोग को स्वीकार किया, यह भी गलत है। तीसरा दिया, आरसी दास के ने असहयोग पर प्रमुख प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ये भी गलत है भैया, तो ये सही हो जाएगा। दिया है कि किसानों को कर का भुगतान करने और काश्तकारों को लगान का भुगतान करने के लिए कहा गया था, तो ये सही हो जाएगा हमारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 83 दिया है, वेबल योजना के तहत किए गए प्रस्तावों के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय थे। हिंदुओं और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व होना था, ठीक है। तो दोनों ही कथन इसके सही हो जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन हेतु धन जुटाने के लिए अखिल भारतीय तिलक स्मारक स्वराज कोष बनाया गया था? तो ये है असहयोग आंदोलन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 दिया है, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में दमाई-इन-कोह पद किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है? यह दमाई-इन-कोह का प्रयोग कृषक की बस्तियों के लिए अंग्रेजों द्वारा सीमांत क्षेत्र, यह था एक प्रकार का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब आपको मिल जाएगा हिस्ट्री के बुक में, आप जानते भी होंगे कितने लोग इसको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, राजकोट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है कि यह व्यक्तिगत व्यापारियों, पहला क्वेश्चन दिया है, यह व्यक्तिगत व्यापारियों को माचिस, चीनी, चावल और सिनेमा लाइसेंस की बिक्री के एकाधिकार को बेचने के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रयासों के विरुद्ध किया गया था। गलत है। ठीक है, ये दूसरा स्टेटमेंट, इसकी मुख्य मांगों में उत्तरदायी सरकार करों और राजस्व में कमी करना था, ये सही कथन है। ये दिया, इसका नेतृत्व जेठालाल जोशी और UN ढेबर ने किया था, ये भी सही है। दोनों कथन सही है हम लोगों का। पहला कथन गलत है, क्यों गलत है ये भी बता रहा। इसमें राज्य को बिक्री का एकाधिकार बेचने के लिए विवश होना पड़ा था, ये नहीं कि उसके विरुद्ध हुआ था। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। वर्नाकुलर प्लस एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह केवल भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों के विरुद्ध निर्दिष्ट था। ठीक है। दूसरा दिया है कि यदि सरकार यह समझती है कि कोई समाचार पत्र राजद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित कर रहा है, ठीक है। दूसरा, तो वह अधिनियम समाचार पत्र के प्रिंटिंग प्रेस, कागज और अन्य प्रेस सामग्री को जब्त करने का प्रावधान इसके तहत लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त किया गया था। हाँ, तो इसके हमारे तीनों ही विकल्प सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 86 में दिया है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, कंपनी ने पश्चिम भारत में सूरत और अहमदाबाद में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। दूसरा दिया, डच संसद ने संधियों को अंतिम रूप देने का अधिकार स्वयं कंपनी को दे दिया। तो इसका दोनों ही विकल्प हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव का भाग था? कार्यकारिणी परिषद के विस्तार का वादा। तो ये तो विकल्प हम लोगों का सही है। दूसरा दिया है, संघीय भारतीय संघ के लिए डोमिनियन स्टेट की बात, अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना भविष्य का कोई संविधान नहीं बनाया जाएगा। तीनों ही विकल्प सही है भैया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। हेलो दोस्तों, इसमें 90 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 90 नंबर के क्वेश्चन में लिखा है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में निम्नलिखित में से इसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी। तो ये भैया लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना सबसे पहले हुई थी। आगे चलते हैं 1838 में। ठीक है, 93 का क्वेश्चन है कि गदर आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में विदेशी भारतीय प्रवासियों द्वारा आयोजित किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है, सैन फ्रांसिस्को, आपको याद होगा। दूसरा दिया, गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भखाना थे, ये भी सही है। तीसरा दिया है, पार्टी के साप्ताहिक समाचार पत्र गदर का पहला अंक गुरुमुखी में प्रकाशित हुआ था। गुरुमुखी नहीं, उर्दू में हुआ था। तो ये स्टेटमेंट हम लोग का गलत हो जाएगा और सी वाला सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 91 दिया है, पशु महामारी तैयारी पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया, यह एक जूनोटिक रोगों की निगरानी बढ़ाने के लिए एक एकीकृत रोग निगरानी प्रणाली तैयार करेगी। सही बात है। दूसरा दिया है
कि इसकी शुरुआत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वन हेल्थ दृष्टिकोण के तहत की गई थी। ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो केवल सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसकी तो शुरुआत मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा किया गया था। तो ये हमारा विकल्प ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 94 में दिया है और 1717 में फरमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका देखिए, पहला स्टेटमेंट दिया है, इसे मुगल बादशाह फारुखसियर के शासनकाल में जारी किया गया था, सही है। दूसरा दिया है, इस फरमान में ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके आधिकारिक दोनों को कर मुक्त व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई थी। कर मुक्त व्यापार करने की नहीं, निर्यात आयात की बात की गई थी, इस पर कर से छूट देने की बात की गई थी। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम लोगों का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, मैंने लगा दिया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। क्वेश्चन नंबर 92 दिया है, 1920 में नागपुर अधिवेशन के पश्चात कांग्रेस संविधान में किए गए परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया, प्रांतीय कांग्रेस समितियों को अब भाषाई आधार पर गठित किया जाना था। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, भाषाई आधार पर गठित किया जाना था। दूसरा दिया है, कांग्रेस को अब अपने दैनिक मामले की देखभाल के लिए 15 सदस्यों की कार्यकारी समिति गठित करनी थी, ये भी सही है। तीसरा दिया है, गरीबों को कांग्रेस का सदस्य बनने के समझ बनाने के लिए वार्षिक सदस्यता शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया, गलत है। कम कर दिया गया था, पूरी छूट नहीं दी गई थी। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। क्वेश्चन नंबर 95, हाँ 95 फरमान वाला तो हो गया था। 95 देखते हैं। 95 दिया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में ब्रिटिश भारतीय शासक के दौरान सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो ये तो सबको याद रखना चाहिए क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, सिविल सेवा की ही परीक्षा दे रहे हैं। तो ये जो खुली की बात की गई थी, खुली प्रतियोगिता की बात की गई थी, इसे 1873 का चार्टर एक्ट में ऐसी बात की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 96 नंबर का क्वेश्चन है, क्लीन एक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, ऊर्जा संरक्षण के दौरान प्रकृति की रक्षा के लिए एक साझेदारी है, ठीक है। दूसरा दिया है, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम का स्वच्छ और ऊर्जा गठबंधन है, ये गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये जो है ये क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अंतर्गत एक नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी और वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल जैसे गैर संवैधानिक गैर लाभकारी संगठनों का एक साझेदारी है, ठीक है, न कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का। ये तो गलत हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। इसमें दिया है, गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, इस समझौते में किसानों से जब्त की गई सभी भूमि की तत्काल वापसी शामिल थी। तो तत्काल वापसी तो शामिल नहीं थी, ये पोस्ट डेटेड चेक की तरह था। दूसरा दिया, सरकार ने तटीय गांवों के घरेलू उद्योगों के लिए नमक बनाने के अधिकार को भी माना, ये बात सही है। दूसरा विकल्प हम लोगों का सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का 97 का क्वेश्चन देखते हैं। इसका देखते हैं, खोज जोंग दिवस किसे श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है? तो ये भैया देखिए, आंग्ल मणिपुर युद्ध हुआ था, जो इसमें शहीद हुए थे उनके लिए खोज जोंग दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष मणिपुर काफ़ी चर्चा में रहा था, तो इसलिए इसको आप याद रख सकते हैं कि खोंग जोम दिवस किसके लिए मनाया जाता है? तो आंग्ल मणिपुर युद्ध के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 ही पहले देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ये 98 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। देखिए, इसमें लिखा है 100 नंबर का क्वेश्चन
कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन टीपू सुल्तान द्वारा नहीं किया गया। ठीक है, तो ये जो जागीरदारी प्रणाली का आरंभ किया गया था, इसको टीपू सुल्तान द्वारा नहीं किया गया था। परिवर्तन टीपू सुल्तान द्वारा नहीं किया गया था। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 दिया है, व्यपगत का सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया है, इसकी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी द्वारा की गई थी। तो ये बात तो सही है कि इसकी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी द्वारा ही की गई थी। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट दिया है, इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी भारतीय शासक की मृत्यु प्राकृतिक उत्तराधिकारी के बिना हो जाती तो उसका ब्रिटिश राज्य में व्यपगत कर लिया जाता था। तो ये भी तो विकल्प हम लोग का सही ही है, दोनों ही सही हैं। तीसरा दिया, अवध का विलय किया गया क्योंकि अवध के राजकुमार की मृत्यु किसी प्राकृतिक उत्तराधिकारी के बिना हुई थी। ये स्टेटमेंट गलत है, उसको तो घाल-मेल करके मिला लिया गया था, गलत तरीके से अवध को मिलाया गया था। तो इस तरह से हमारा टेस्ट नंबर 6 का चारों पार्ट कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि सबको विजन IAS टेस्ट सीरीज़ का लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट टेस्ट नंबर 6 लेकर आएंगे जल्द ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।